नमस्कार क्लास। आज हम डिजिटल कम्युनिकेशन के कोर्स आउटकम 1 का लर्निंग आउटकम 1 एनालॉग वर्सेस डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल लिखा हुआ एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल। तो यदि हम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एनालॉग सिग्नल एक निरंतर सिग्नल होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को हम कंटिन्यू सिग्नल या सतत सिग्नल भी कहते हैं। हिंदी में लिख रखा है सतत, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। उदाहरण देखिए, मैंने दे रखा है एनालॉग सिग्नल का। जो भी साइन वेव के सिग्नल का एग्जाम्पल है वो सारा एनालॉग सिग्नल है। ऑडियो सिग्नल, साउंड सिग्नल, रेडियो सिग्नल, ये सारे एनालॉग सिग्नल के उदाहरण हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में एक ये खासियत भी होती है कि ये एक निश्चित समय अंतराल पर कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, ऑडियो सिग्नल जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ हेलो तो मैंने तेज बोला, मैंने बोला हेलो तो मैंने स्लो बोला। कम और ज़्यादा हो रहा है लेकिन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता, कहीं पर भी टूटता नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका ऑडियो सिग्नल। जब अभी हम इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए आप, ये एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है। कोई पूछे एनालॉग सिग्नल का उदाहरण तो क्या बोलोगे? साइन वेव। ये देखिए, ये साइन वेव है और अलग से वेव्स भी हैं। ये कंटिन्यू सिग्नल, ये भी आपको दिख रहा है। एक पॉइंट से शुरू हुआ, दूसरे पॉइंट पे खत्म हुआ और कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है ना। तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक इसमें अनंत मान अपन निकाल सकते हैं, कितने भी मान हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या लिखा हुआ है? डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक हो सकता है, यानी या तो 0 होगा या 1 होगा। मतलब सिग्नल या तो लो होगा या हाई होगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नल एनालॉग से जस्ट अपोजिट है। एनालॉग में 0 से लेकर 1 तक अनंत मान आप लिख सकते हैं, या 0 से लेकर 3 तक भी हो सकता है, 0 से लेकर 10 तक भी हो सकता है। पर डिजिटल सिग्नल आपका पूर्णतः बाइनरी सिग्नल है, पूर्णतः बाइनरी डिजिट्स पर निर्भर करता है। इसीलिए यह 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं, या तो 0 होगा या 1 होगा। नीचे भी लिख रखा है उन्होंने, डिजिटल सिग्नल में डेटा 0 और 1 के रूप में ही दर्शाया जाता है। यह 0 और 1 का कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है। हम लोग पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, डिजिटल में 0 और 1 ही होता है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें या तो आपका सिग्नल बंद हो जाएगा या चालू रहेगा। या तो मैं बोलूँगा हेलो, फिर मैं चुप हो जाऊँगा, फिर बोलूँगा हेलो, फिर मैं चुप हो जाऊँगा। लेकिन जो एनालॉग सिग्नल था वो ऐसे चलता है, हाँ मैं आपसे यह बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मतलब कम ज़्यादा होता रहेगा लेकिन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, आप आगे अंतर देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप आगे देखिए, ये डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल है। स्क्वायर वेव से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये भी डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल है। 0 मतलब सिग्नल लो हो गया, 1 मतलब सिग्नल हाई हो गया। अब आगे देखिए, 2 0 लिखे हुए हैं, मतलब कि वो लो ही चलता रहा। अगर 3 0 रहते तो एक 0 0 ही चलता रहता, 4 होते तो भी वो लो ही चलता रहता। जैसे ही 1 आया वो हाई हो गया, फिर जैसे ही 0 आया वो लो हो गया। कब तक लो रहा? जब तक कि अगला 1 नहीं आया। और कब तक हाई रहा? जब तक कि अगला 0 नहीं आया। 0 पे लो हो जाता है, 1 पे हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे ही 0 आता है फिर लो हो जाता है, लेकिन कब तक लो चलता है? जब तक कि अगला 1 ना आ जाए। तो मतलब दो ही मान होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, अब ये है महत्वपूर्ण टॉपिक कि एनालॉग और डिजिटल में अंतर, जो आपके सिलेबस का कोर्स आउटकम 1 का पहला टॉपिक है। अब आप देखिए एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर। सबसे पहले क्या लिख रखा है? एनालॉग सिग्नल में यह एक निरंतर तरंग होता है। मतलब कि एक निरंतर मतलब कि कंटिन्यूअस वेव होता है, जैसे कि हमने साइन वेव में दिखाया आपको अभी चित्र में। कंटिन्यू चलता है, मतलब बहुत सारे मान हो सकते हैं लेकिन कंटिन्यू चलता रहता है, कहीं पर भी रुकता नहीं है। डिजिटल सिग्नल आपका क्या बताया था? 0 हो जाता था, फिर जब उसे 1 मिलता था तब वो हाई होता था। तो डिजिटल सिग्नल आपका 0 या 1 होगा, लेकिन एनालॉग सिग्नल 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 0.9 और फिर 1 होगा। समझ रहे हैं? लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होगा वो 0 के बाद डायरेक्ट 1 हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल में हम 0 से 1 के बीच में क्या मान आए नहीं बता सकते, लेकिन एनालॉग सिग्नल में 0 से 1 के बीच अनंत मान हो सकते हैं, अनंत। ठीक है, दूसरा ये साइन वेव द्वारा दर्शाया जाता है, अभी अपन चित्र में देखा, ये स्क्वायर वेव द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा, एनालॉग सिग्नल में एम्पलीट्यूड
फ्रीक्वेंसी एवं फेज होता है। ये तीनों इसके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं जिससे एनालॉग सिग्नल का वर्णन होता है। डिजिटल सिग्नल में बिट रेट, बॉड रेट और बिट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, टर्शरी, बाइनरी, ये सब चलेंगे। ठीक है। चौथा, एनालॉग सिग्नल की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। मैंने बताया ना, 0 से 1 तक उसमें करोड़ों मान हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल में 0 से 1 के बीच में कुछ नहीं होता। 0 के बाद सीधा क्या आता है? 1। ठीक। अब आगे देखिए आप, एनालॉग सिग्नल का इम्प्लीमेंटेशन कठिन होता है, डिजिटल सिग्नल का इम्प्लीमेंटेशन एनालॉग की तुलना में आसान होता है। इसीलिए तो सब जगह डिजिटलाइजेशन चल रहा है। एनालॉग से टफ होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग में महंगी सर्किटरी लगती है, डिजिटल में नहीं लगती। एनालॉग का सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिजिटल का इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इसीलिए एनालॉग सिग्नल का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? कठिन होता है, लेकिन डिजिटल सिग्नल का इम्प्लीमेंटेशन आसान होता है। अगला देखिए, एनालॉग सिग्नल में अधिक नॉइस उत्पन्न होती है, डिजिटल में कम होती है। तभी तो डिजिटल प्रेफर कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं डिजिटल में, तभी तो हम लोग डिजिटल हो रहे हैं। हमारे टीवी पे भी सेट टॉप बॉक्स लग गए हैं, तो अब हम वो भी डिजिटल हो गया। पहले हमारी टीवी पे सेट टॉप बॉक्स नहीं था, एनालॉग सिग्नल से चलती थी। फिर एग्जाम्पल लास्ट दे रखा है, मानव आवाज़ उदाहरण है, या फिर RF सिग्नल भी इसका उदाहरण है, जो रेडियो चलते थे पुराने। ठीक है। डिजिटल में कंप्यूटर सिग्नल। अब आगे देखिए आप, ये देखिए, सभी लोगों ने दोनों टाइप की घड़ी देखी है, एनालॉग घड़ी भी देखी है और डिजिटल घड़ी भी देखी है। एनालॉग क्लॉक में क्या होता है, आप ये बता सकते हो, जैसे मैं पूछूं कि अभी कितना टाइम हो रहा है, तो आप बता सकते हो सर 10:05 और 30 सेकंड, कुछ बता सकते हो पूरा, क्योंकि उसमें तीनों कांटे हैं, घंटे का भी है, मिनट का भी है और सेकंड का भी है। आप एक निश्चित मान बता सकते हो कि सर मैं करेक्ट कंटिन्यू बता दे रहा हूँ आपको कि 10:12:30 हुए हैं, या फिर 4:12:30 हुए हैं। लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं होता, 4:12 के बाद आपको सीधा बताना पड़ता है सर 4:13 हो रहा है। अब 4:12 और 4:12 और 30 सेकंड हो रहे हैं, तो वो आप नहीं बता पाओगे डिजिटल में, लेकिन एनालॉग में बता दोगे, है ना। आप यही बोलोगे कि सर 4:12 हो रहे हैं, फिर 4:13 होंगे, 4:14 होंगे, लेकिन एनालॉग में क्या होगा? 4:12 20 सेकंड, 4:12 20 सेकंड, 4:12 55 और फिर हो जाओगे 4:13 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से एनालॉग और डिजिटल वॉच में अंतर है, इसी तरीके से सिग्नल में भी अंतर है। सिग्नल पूरा कंटिन्यू चलता है जैसे कि एनालॉग वॉच चलती है, लेकिन डिजिटल में सिग्नल रुक रुक के चलता है जैसे कि डिजिटल वॉच चलती है। ठीक है। आप घर जाके आराम से पढ़िए, कोई समस्या हो तो डाउट पूछिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।